नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु अध्यक्ष अन्नामलाई ने एक बयान दिया है और वो बयान क्या है? वो बयान ये है कि अगर अगर भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में सत्ता में आती है तो मंदिरों के बाहर जितने भी पेरियार की मूर्तियां लगी हैं, उन मूर्तियों को वहां से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। तो आपका ये सवाल लाज़मी है कि भाई उस पेरियार की मूर्ति में ऐसा क्या है जो कि वहाँ से उसको उठा के फेंक दिया जाएगा या फिर उन मूर्तियों को होने से वहाँ पे मंदिरों में कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है क्या? कि जिसकी वज़ह से वहाँ से उनको निकाल के फेंक दिया जाएगा। तो दोस्तों, वो जो मूर्तियाँ लगी हैं, उन मूर्तियों में जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि कोई भी भगवान नहीं होता, ठीक है? और जो इन मूर्तियों की पूजा करते हैं, वो पाखंडी हैं, मूर्ख हैं, ठीक है? और जो इन भगवान की अ, पूजा करता है या फिर उसके बातों को आगे बढ़ाता है, वो स्काउंड्रल है या फिर क्या कहते हैं उसको पाखंडी है, ठीक है? और इसीलिए इन भगवानों की पूजा ना करें। और वो ये उन कहीं काफ़ी जगहों पे मूर्तियों में ये भी लिखा हुआ है कि ये जो इन मूर्तियों को पूजा करने वाले जो लोग हैं, वो बारबैरिक है यानी राक्षस आप बोल लीजिए वो राक्षस हैं, ठीक है? और इसके साथ-साथ जो अन्नामलई ने ये भी कहा है कि हम जो वैष्णवाइट या फिर शैवाइट जो संत हैं, उनकी उनकी मूर्तियाँ लगाएँगे या फिर जो पोएट हैं जैसे तिरुवल्लुवर है, उनकी उनकी मूर्तियाँ लगाएँगे या फिर फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी मूर्तियाँ हम ल वहाँ पे लगाएँगे। तो दोस्तों इस पे इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों हो रही है? पेरियार ऐसा क्या थे कि जिसकी वज़ह से आपके जो ये अन्नामलाई उनकी मूर्तियाँ हटाना चाहते हैं वहाँ से? तो दोस्तों ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो पेरियार थे, ठीक है? पेरियार एक एक बहुत ही हिंदू धर्म के विरोधी रहे हैं, ठीक है? और साथ-साथ में वो डीएमके जो है डीएमके, एआईएडीएमके या फिर पीएमके जितनी भी तमिलनाडु में जितनी भी ये पार्टियाँ हैं, द्रविडियन पार्टी हैं, एक तरह से उनके आइडियोलॉग हैं वो या फिर ये सारी पार्टियाँ उनसे जो है क्या बोलते हैं काफ़ी सारी उनके जो विचारों का समर्थन करती है, उनके विचारों से प्रभावित होती है, ठीक है? और इन्हीं के जो पेरियार के जो कहे अनुसार चलते हुए जितनी भी ये पार्टियाँ हैं डीएमके, एआईएडीएमके उन लोगों ने बेसिकली अ, कांग्रेस को तमिलनाडु से बाहर निकाल दिया। उसके साथ-साथ जो पेरियार थे, वो हिंदी विरोधी भी थे, प्रखर हिंदी विरोधी माने जाते थे। तो बेसिकली इनका जो हिंदू विरोध था, वो इतना ज़्यादा था कि मतलब कहा जाता है कि एक बार एक कहीं तब वहाँ पे क्या बोलते हैं, एक रैली निकल रही थी और उसमें भगवान श्री राम और इनकी जो फ़ोटो थी, उसको चप्पलों से मारा गया, फिर उनको उसको जला दिया गया। तो इस तरह के उनका जो क्या बोलते हैं, उनका जो हिंदू विरोध इस तरह का हुआ करता था और वो कहते थे कि भई जो आप इस्लाम है या फिर ईसाई है, वो ज़्यादा बेहतर है आपके हिंदू या फिर सनातन धर्म से। और इसीलिए दोस्तों जब आप देखते हैं कि तमिलनाडु में आपको सनातन इरेडिकेशन कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि ये जो पार्टियाँ हैं डीएमके हो गई, खासकर डीएमके या फिर एमडीएमके ये सारी जो पार्टियाँ हैं, ये सारी की सारी इनका प्रेरणा स्रोत जो है, वो पेरियार है। जो बंदा खुद ब्राह्मण था, ठीक है? और उस वो इतना प्रखर हिंदू विरोधी बना, सनातन विरोधी बना। ये भी बताने की ज़रूरत है दोस्तों कि ये काफ़ी लंबी मतलब 70-75 की उम्र में उन्होंने अपनी ही बेटी से शादी शादी कर ली थी। तो एक तो इस तरह का उनका व्यक्तित्व था और बेसिकली उनका जो हिंदू विरोध था इत काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है? और इसीलिए आप ये भी देखेंगे कि तमिलनाडु में जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है। कहा जाता है कि तमिलनाडु की 95% जो जनसंख्या है वो हिंदू है, लेकिन मैं इसको डाउट करता हूँ।
सीरियसली मैं कह मुझे नहीं लगता है कि 70% 70-75% से हिंदू वहाँ पे ज़्यादा होंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे लोगों ने अपना धर्म बदला, लेकिन अपना नाम नहीं बदला। धर्म बदला, पेपर पे धर्म नहीं बदला है, पेपर पे वो अभी भी एससी, एसटी ये सब है, ताकि उनको वहाँ पे जो फ़ायदे मिलते हैं, सरकार जो फ़ायदे देती है, उसका फ़ायदा भी लें, साथ-साथ में जो मिशनरीज़ हैं, उनको जो पैसे देते हैं और धर्म परिवर्तन करने के लिए या फिर स्कूलों में उनको एडमिशन्स दिए जाते हैं, मिशनरीज़ स्कूलों में, वो सारे भी वो फ़ायदा लें और साथ-साथ में ये धर्म परिवर्तन भी करें। इनफैक्ट जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं, वो कहती हैं कि आप पेपर पे आप हिंदू ही बने रहो, लेकिन आप अपना धर्म बदल लो। आप चर्चों में आओ और क्राइस्ट का जो वो है, क्या बोलते हैं, उनका जो विचार है उसको उसको प्रचारित और प्रसारित करें। तो सिंपल सा वहाँ पे ऐसा है, इस टाइप के, इसलिए आप देखते हैं कि वहाँ पे हिंदू विरोधी इतनी सारी गतिविधियाँ होती हैं और उनके बीच में अगर अन्नामलाई वहाँ पे खड़ा होता है और कहता है कि हम पेरियार की मूर्तियों को उठाकर बाहर फेंक देंगे, तो ये अपने आप में काफ़ी हिम्मत वाली बात है दोस्तों। आप सीधे-सीधे आप जितनी भी डीएमके की जड़ें हैं, आप वहीं पे अटैक कर रहे हो और शायद से जो अन्नामलाई हैं, उन्हें लगता है कि एक सेगमेंट है अभी भी, जो कि अपने हिंदू होने पर गर्व करता है और वो उनको वोट देगा। ठीक है, पहले एआईएडीएमके की जो जयललिता थी, वो काफ़ी क्या बोलते हैं, वो इतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं, हिंदू विरोधी नहीं थी, वो बेसिकली काफ़ी एक तरह से बोल सकते हैं हिंदू राइट को जो वो रिप्रेज़ेंट करती थी। तो इसीलिए जयललिता को काफ़ी वो जो वोट था हिंदू राइट का, वो वोट उनको अक्सर से काफ़ी समय से उनको मिलता रहा है। और क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी का एआईएडीएमके से कोई भी क्या बोलते हैं, साठगांठ नहीं है, तो अब अन्नामलाई उस वोट को टारगेट कर रहे हैं ताकि वो वोट उनको मिले। और देखिए अन्नामलाई ने ये भी कहा है कि भाई जो तमिलनाडु सरकार में एचआरसी जो डिपार्टमेंट है, जो कि सारे तमिलनाडु में मंदिरों का देख-रेख करता है। इनफैक्ट मैं कहूँगा देख-रेख नहीं करता, लूटता है। ठीक है दोस्तों? तो वो उसको भी वो खत्म कर देंगे और जितने भी मंदिर हैं, उनको आज़ाद कर देंगे, मतलब बेसिकली स्टेट कंट्रोल से आज़ाद कर देंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार नहीं कहा है। जब इससे पहले असेंबली इलेक्शंस हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम तमिलनाडु के मंदिरों को क्या बोलते हैं, स्टेट कंट्रोल से मुक्त कर देंगे। तो ये सारी बातें कहने के बाद ये देखना है कि दोस्तों कि जिस वोट सेगमेंट को भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है या फिर जो सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं उनको टारगेट कर रही है या फिर मेजॉरिटी को टारगेट कर रही है, क्या वो अन्नामलाई के पीछे खड़े होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़े होते हैं या नहीं खड़े होते हैं? देखिए, जिस तरह से अन्नामलाई की पदयात्रा चल रही है और उनको जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है, उससे एक बात तो साबित होती है कि अन्नामलाई तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक बड़े नेता की तरह उभर रहे हैं और वो डीएमके, एआईएडीएमके जो पार्टी जो वहाँ के पुरानी पार्टियाँ हैं, उनको चुनौती भी दे रहे हैं और कहीं न कहीं वो सक्सेसफुल हो भी रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से डीएमके काफ़ी उनका जो रुझान है अन्नामलाई की तरफ, ठीक है? उससे ये पता चल रहा है कि डीएमके कंफर्टेबल नहीं है अन्नामलाई के उदय से। या मैं उदयनिधि स्टालिन की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने कहा था कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। मैं उदय मतलब उनके राइज़ से बात कर रहा हूँ, उनके बढ़ने से बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।